केदारनाथ में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश पर नागरिक उड्डयन सचिव सचिन कुर्वे ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पायलट अनुभवी था, लेकिन मौसम ने विजिबिलिटी शून्य कर दी थी। गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। डीजीसीएम मामले की डिटेल जांच में कर रहा है। जी, ये चूँकि कल तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ही रहा, एक गंगनानी में भी हुआ और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हम इसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और किस तरह के रिफॉर्म्स की यहाँ आवश्यकता है? देखिए, ये जो हेली ऑपरेशंस हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं, बिकॉज इट्स हेली स्टेट, और हेली ऑपरेशन अब तक काफ़ी सक्सेसफुली हम कंडक्ट करते आए हैं। इस हेली ऑपरेशन के सापेक्ष में कुछ मुख्य जो पैरामीटर्स है, जैसे हम बोलते हैं कि एयर रूट का अप्रूवल है, पायलट की लाइसेंसिंग है, उसका ट्रेनिंग ओवरसाइट है, ऑपरेटर का लाइसेंसिंग एंड उसके अप्रूवल है, जो मशीन यूज़ कर रहे हैं हम उस मशीन का एयर वर्दीनेस और उसका सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा जो हेलीपैड स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, साथ में हमारा स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे चीज़ों को मिलाने के बाद ही हम ये शटल सर्विस को ऑपरेट करते हैं। बिकॉज कई सालों से हम शटल सर्विस ऑपरेट करते आए हैं और इस साल के अगर हम आंकड़े देखें, विशेषकर 2 मई से जब से कपाट चालू हुए, तो 2 मई से लेकर 14 जून तक अगर हम केदारनाथ वैली में शटल्स की बात करें तो 9,800 शटल्स हुए हैं, जिसके माध्यम से 60,000 के करीबन 60,000 यात्रियों को ऊपर ले जाया गया है और उतने ही यात्रियों को नीचे लाया गया है। अगर हम चार्टर्ड सर्विस की बात करें तो 2705 यानी 2,705 चार्टर्ड ऑपरेशंस हो चुके हैं 2 मई से लेकर 10 जून तक, जिसके माध्यम से ऑलमोस्ट 15,000 लोगों को 2 धाम हो 4 धाम हो इनके दर्शन कराए गए हैं। ये बहुत पिक्यूलर ऑपरेशन है, जिसमें नेविगेशन के साथ साथ जो अनप्रेडिक्टेबल कभी कभी एडवर्स वेदर कंडीशंस आती है उसका भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जो डीजीसीए की जो एसओपीज़ है, गाइडलाइंस है, जो उकाड़ा के माध्यम से भी जो मॉनिटरिंग है वो बहुत पुख्ता है। और इसी के लिए कि जब बिकॉज हेली सर्विसेज है तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन पायलट का जो जजमेंट है, इस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है और उसके लिए पायलट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके सापेक्ष जो एसओपी है उसके लिए भी डीजीसीए ने भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उकाड़ा भी मॉनिटरिंग करती रहती है। सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कल मुख्य सचिव महोदय ने कर दिया है, तो इसको हम और इम्प्रोवाइज़ करेंगे। बट रियल टाइम और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम पायलट को दे सकते हैं, कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, और डीजीसीए की भी जो एसओपी है उसका अनुपालन तो कर ही रहे हैं, लेकिन और कैसे इसको स्ट्रिक्टली कर सकते हैं हम विल लुक एट इट। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ पर्यटन और नागरिक उड्डयन सचिव थे सचिन कुर्वे जी। उन्होंने बताया कि विषम परिस्थितियां होती हैं, लेकिन पायलट की अपनी इंटेलिजेंसी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। 9,000 फ्लाई सक्सेसफुल हुई और 2 फ्लाई में दुर्घटना हुई है, तो ये भी एक सक्सेसफुली जो एक रेट है जो उभर कर सामने आया है, ये भी एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट करता है कि सर्विसेज मौसम की वजह से दिक्कत में हो सकती हैं। अगर मामला बिल्कुल पूरी तरह से सामान्य है तो फिर किसी तरह की कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं रहती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।